बच्चों को हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, पी क्यू आर एस यहाँ पर क्वाड्रिलेटर को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर साइड्स के यहाँ पर मेजरमेंट दे दिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में साइड्स के यहाँ पर मेजरमेंट दे दिए हैं। तो इसे सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे, फिर रफ डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर मेन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 साइड है उसका मेजर यहाँ पर बोल रहे कि कितना मेजरमेंट उसका होना चाहिए। ठीक है, तो चलो निकालते हैं हम लोग इस तरह से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं ये मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो पिछली वीडियो में तो बना ही दिया, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना बच्चों, यहाँ पे जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उसे लिख देते हैं। ठीक है, क्यू आर कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, उसके बाद फिर क्या दिया है यहाँ पर पी आर कितना दिया है बच्चों, पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद बच्चों पी एस कितना दिया हुआ है, पी एस भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर आर एस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्यू एस कितना दिया हुआ है, क्यू एस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। तो चलो हम एक रैंडम ड्रा करते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटर का नाम क्या है यहाँ पर, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो चलो एक क्वाड्रिलेटर इस तरह से ड्रा कर देते हैं। क्वाड्रिलेटर ये हो गया। ठीक है, ये रफ डायग्राम मेरा, ये रफ डायग्राम। ओके बच्चों, तो पी क्यू आर एस है ना क्वाड्रिलेटर का नाम, तो पी क्यू आर एस इस तरह से सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, इस तरह से नहीं, पी क्यू आर एस ऐसे नहीं लिखना है, पी क्यू आर एस इस तरह से लिखना है, या पी क्यू आर एस ऐसे। ठीक है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ये पी क्यू आर एस लिख लिया। तो उसके बाद यहाँ पे क्यू आर क्या है मेरा 7.5 सेंटीमीटर, नेमिंग कर दे पी आर मेरा क्या पी आर मेरा ये है ना, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ पी एस कौन सा ये वाला है, ये भी 6 सेंटीमीटर। फिर आर एस मेरा 5 सेंटीमीटर। क्यू एस इट मीन्स क्यू एस ये है मेरा डायगोनल, क्यू एस कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए इसे हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन लाइन क्या है, यहाँ पे कॉमन लाइन यहाँ पे ये आ रहा है। इस बार पी क्यू नहीं आ रहा है कॉमन लाइन, इस बार आ रहा है कॉमन लाइन आर एस जो 5 सेंटीमीटर का है। तो कॉमन लाइन हम आर एस सबसे पहले ड्रा करेंगे। ठीक है, मतलब बेस लाइन जहाँ पर से स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आर एस हम ड्रा करते हैं बच्चों, तो एक इस तरह का हम एक बेस लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं आर एस। ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर या 5 तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिक करेंगे, हल्का सा प्रकार से प्रिक करेंगे। ठीक है, प्रिक किया हल्का सा, इधर भी प्रिक कर दिया। ठीक है, तो एक हो गया, एक मार्क बन गया। अब ये लोग दोनों को जस्ट मैच कर देना। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये आर हो गया और ये मेरा एस हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या देखना है बच्चों, पी आर एस हो गया, सॉरी ये आर एस हो गया। ठीक है, तो आर पॉइंट एस से कोई भी कॉमन पॉइंट मिल रहा है, पी मिल रहा है। ठीक है, इसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है और इसका मेजरमेंट क्या है, इसका मेजरमेंट भी पी आर का भी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है और पी एस का भी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर और एस से स्टार्ट हो रहा है, आर एस से। ठीक है, कहाँ पर मिल रहा है, कॉमन पॉइंट पी पर मिल रहा है। तो 6 सेंटीमीटर सबसे पहले यहाँ पर हम ये करते हैं, मेजर करते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हम मेजर कर लिए बच्चों। ठीक है, ये दोनों आर से भी स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, दोनों का इक्वल यहाँ पर मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पर इस तरह से ड्रा करेंगे। कुछ 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा आर्क ड्रा कर लिया बच्चों, ड्रा कर लिया 6 सेंटीमीटर का एक आर्क। देखिए बच्चों, कुछ इस तरह का ड्रा कर लिया 6 सेंटीमीटर का आर्क। अब क्या करेंगे, पॉइंट एस पर भी रख के 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा करेंगे। कुछ इस तरह का ड्रा कर लिया बच्चों। ठीक है, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पर हल्का सा प्रिक कीजिए, प्रिक कर दिया। अब दोनों यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन हुआ पॉइंट का, ये पी, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। ठीक है, वर्टेक्स पी हो गया। अब इस क्या करेंगे, इस तरह से हम अकॉर्डिंगली से मैच कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैच कर दिया यहाँ पर। इसी तरह से पॉइंट पी से हम पॉइंट एस को मैच कर देंगे। इस तरह से मैच कर दिया तो मेरा बन गया आर एस पी, वर्टेक्स बना। तो इसके बाद क्या है, देखिए ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे ये देखना बच्चों कि आर भी गिवन पॉइंट एस से कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है, पी के अलावा पी तो बन गया मेरा, क्यू मिल रहा है। तो क्यू कहाँ से मिलेगा, आर क्यू का मेजरमेंट दिया हुआ, हाँ आर क्यू का मेजरमेंट दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू किससे मिल रहा है, क्यू एस से, इसका मेजरमेंट दिया है 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये दोनों गिवन पॉइंट से हम कॉमन वर्टेक्स क्यू का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर मेजर करते हैं। ठीक है, स्केल से रैंडमली 7.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं।
ये मेरे 7.5 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे 7.5 मेजरमेंट हो गया, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 7.5? वर्टेक्स आर से, ठीक है। तो वर्टेक्स आर पर रखेंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप लोग देख लेना वीडियो पे, ठीक आप लोग नज़र आ रहा होगा अच्छे से। तो वर्टेक्स आर पर रख कर हम इस तरह से हम एक आर्क खींचा, ड्रा किया, एक आर्क ड्रा कर लिए इस तरह से, जितना मतलब कि बड़ा हो सके आर्क ड्रा कर लिए, ठीक है। तो ये मेरा 7.5 सेंटीमीटर का आर्क है, ठीक है। तो आर से मेरा 7.5 सेंटीमीटर का आर्क हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरा एस से जो आर्क ड्रा होगा वो कितना मेजरमेंट है? 10 सेंटीमीटर, है ना। क्यू एस का यहाँ पर मेजरमेंट कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लेंगे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कि 0 पॉइंट पर रखकर 10 सेंटीमीटर मेरे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिया मेजरमेंट, है ना बच्चों, दिख रहा होगा वीडियो में। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एस पर से रख कर, ठीक है। तो एस पॉइंट पर हम इस तरह से रखा, ठीक है बच्चों। एस पॉइंट पर हम रख कर 10 सेंटीमीटर का आर्क कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे बच्चों, देखिए कुछ इस तरह से ऐसे ड्रा किया, ठीक है। पॉइंट एस पर रख कर, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है बच्चों? जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर हम हल्का से प्रिक करेंगे कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स मेरा ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये मेरा पॉइंट आया क्यू। ये कौन सा पॉइंट आया मेरा? क्यू। तो इसलिए यहाँ पर हम नेमिंग कर देंगे बच्चों क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट नेमिंग कर दिया और इसे सिस्टमेटिकली यहाँ पर पॉइंट आर से मैच करेंगे। पहले पॉइंट आर से मैच किया बच्चों, कर दिया, और एस से था ना ये मैच, इस तरह से एस से मैच कर देंगे, ठीक है। बन गया। एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया बच्चों। ये 3 साइड हो गया क्वाड्रिलेटरल का, और 4 साइड यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे फाइंड हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को हम यहाँ पे मिला देंगे तो 4 साइड मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से कुछ 4th साइड क्वाड्रिलेटरल का ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन कि बताओ 4th साइड का मेजरमेंट कितना निकला। सबका मेजरमेंट दिया है, 4 साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो 4 साइड का मेजरमेंट कितना निकला? तो कुछ लगभग 4.9, ठीक है, कुछ लगभग इस तरह का निकलेगा, ठीक है। 4.9 या 4.8, ठीक है, 4.8 to 9 कुछ इस तरह का निकलेगा। तो यहाँ पर लिख देना 4th साइड का मेजरमेंट में, यहाँ पर लिख देना 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा कितना था? ये मेरा था 7.5 सेंटीमीटर, ये मेरा 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये जो था मेरा ये 10 सेंटीमीटर, और ये डायगोनल जो था वो था 6 सेंटीमीटर। तो बच्चे इस तरह से मेरा क्वाड्रेटर का फॉर्मेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।